सबसे पहले उत्तराखंड की इसी भूमि पर हुआ, हरिद्वार की इसी भूमि पर, जिसका प्रतिनिधित्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। मैं पिछले दिन स्वामी जी महाराज आपके आशीर्वाद से जब मैं यूएनओ में था, मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ भारत की संस्कृति पर। स्वामी जी महाराज में देखता हूं कि जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं उनके पास 500 से 700 सालों से ज्यादा का इतिहास नहीं है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और अगर आप मिस्र की सभ्यता में चले जाइए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में यूरोपीय सभ्यताओं में आप चले जाइए, तो उनकी सभ्यताएं भी 200, 300, 400 साल के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन भारत की एक ऐसी सभ्यता है जो 1 अरब वर्ष पूर्व भी इस सृष्टि पर थी, उद्गम करती रही। और उसका अगर नेतृत्व, उसका अगर सार किसी को जाता है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आप जैसी सन्यास, आप जैसे विराट व्यक्तित्व हो जाता है जो इस संस्कृति को परिभाषित कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब G20 शिखर सम्मेलन में खड़े होकर के बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। और आज जब एक निरंजनी अखाड़े की परंपरा का उद्घोष करने वाले एक आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब भारत की धरा पर खड़े होकर के धर्म का उपदेश देते हैं, तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, उन पर चलने का प्रयास करती है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है, इसको हमने आज संजोया है। और मुझे कहते हुए गर्व होता है परम पूज्य स्वामी जी महाराज कि पिछले 50 सालों में इस देश के अंदर एक परसेप्शन तैयार कर दिया गया कि भारत सपेरों का देश है, भारत बाजीगरों का देश है। नहीं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज में एक बात कहना चाहता हूँ, भारत सपेरों और बाजीगरों का देश नहीं, भारत संस्कारों का देश है। ये हमारी परंपरा है और उस परंपरा को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। गंगा माँ की अविरल बहने वाला ये प्रभाव और उस पर माँ का ये धाम और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नेतृत्व और ये सानिध्य 21वीं सदी में एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है। हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो ध्येय है, जो विजन है, गुरुकुली परंपरा को लेकर के, और आपने उसका सूत्रपात भी कर दिया है। आज यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज आज 21वीं सदी में यही वो भारत, नवयुवा भारत है जो आगे चल करके भारत की विश्व गुरु सदी बनाएगा। और आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन इन मानवीय मूल्यों को संजो करके 21वीं सदी में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व के रूप में इनको सूरज की छोटी छोटी किरणों के रूप में प्रकाशित करेगा। मैं बात कर रहा था आज के सांस्कृतिक प्रोग्राम की। इस हरिद्वार ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, मानवीय मूल्य दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, संस्कार दिए हैं, नैतिकता दी है, आचरण दिया है और बहुत बड़ी विरासत दी है। बिना हरिद्वार के और देवभूमि की कल्पना के भारत की समग्र सृष्टि की कल्पना आप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मंथन, चिंतन आध्यात्मिक रूप से जो हुआ, वो किसी धरा पर हुआ तो इसी गंगा के किनारे हुआ, इसी तटों पर हुआ। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती पर खड़े होकर के जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उद्घोष किया भाइयों और बहनों के साथ, तो पूरे विश्व ने उनको गले लगाया। ये भारत की ऋषि परंपरा की देन है, ये भारत की सन्यास परंपरा की देन है। और मुझे गर्व होता है कि आज जब गंगा के इस तट पर खड़े होकर के मैं जब कहता हूँ और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मुझे सानिध्य मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक पाए। कोई नहीं रोक सकता परम पूज्य स्वामी जी महाराज। बस हमको जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो संकल्प हैं, उन पर आज हमको चलने की आवश्यकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बात हमेशा से कहते हैं कि हमको हमारा जो संकल्प है उसमें कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। हमने जीवन में जो ध्येय स्थापित किया है, जो टारगेट बनाया है, बस उस टारगेट को पकड़ करके नैतिकता के आधार पर, संविधान के मानवीय मूल्यों पर चलते हुए, नैतिक आदर्श मूल्यों पर चलते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, हमारी संस्कृति परंपरा की तरफ देख रहा है, हमारे विराट व्यक्तित्व जो सन्यास की एक उद्घोषपूर्ण परंपरा है। मैंने कहा कि जब हम सन्यास की बात करते हैं, जब हम परंपराओं की बात करते हैं, तो हम चले जाते हैं आज से 9 लाख वर्ष पूर्व जो भगवान राम ने हमें राम राज्य दिया। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम चले जाते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने जो उद्घोष किया, ऐसा उद्घोष